बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर यह वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंशाअल्लाह अफ्तारी का ऐलान बाद में होगा, पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, माह रमज़ान का पूरा महीना कबूलियत का है, हर घड़ी कबूलियत की है, लेकिन माह रमज़ान में अफ्तारी का वक्त रब को बड़ा महबूब है। अफ्तारी के वक्त रब को अपने बंदों पर इतना प्यार आता है, इतनी मोहब्बत आती है कि रब फरमाता है कि जो बंदा सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और अफ्तारी के वक्त रब करीम अपने बंदे के मुंह से निकली हर बात को पूरा फरमा लेता है। अगर आप भी अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने लिए नया घर लेना चाहते हैं, अपने घर के हालात को बेहतर करना चाहते हैं, अपने हर नामुमकिन हाजात को पूरा करना चाहते हैं, तो रमज़ान के महीने का फ़ायदा उठा लीजिए। रमज़ान की बरकतों का, रमज़ान की रहमतों का फ़ायदा उठा लीजिए। आज रब की ज़ात रमज़ान के महीने में मांगने वाले की हर हाजत को पूरा कर रही है। आज सर पर हाथ रख कर या वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लें। सिर्फ 7 बार पढ़ना है, सिर्फ 7 बार सीधा हाथ अपने सर पर रखने की देर है। जो बंदा रमज़ान के रोज़ा खोलने से पहले ये वजीफ़ा पढ़ ले, कल पढ़ ले, परसों पढ़ ले, रमज़ान का पूरा महीना मौजूद है, किसी भी दिन किसी भी टाइम या वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर यह वजीफ़ा पढ़ना है। इंशाअल्लाह अगर आप बीमार हैं तो बीमारी से शिफा होगी, और बीमारी किसी भी तरह की है, रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अगर आप खुद पढ़ लेते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी बंदे को कहें कि वह बीमार के सर पर हाथ रख कर या वजीफ़ा पढ़ ले। अगर आपका नसीब नहीं बदल रहा है तो रमज़ान के महीने में रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रख कर या वजीफ़ा पढ़ने की देर है। आपका मुक़द्दर का सितारा ऐसा चमकेगा कि दुनिया आपकी कामयाबी का तमाशा देखेगी। अगर आप तंगदस्ती से परेशान हैं, आप बीमार हैं, आप फ़कीर हैं, आप अपने सर पर हाथ रख कर रोज़ा खोलने से पहले एक बार यह वजीफ़ा पढ़ कर देखें। एक तो यह वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है, दूसरा यह वजीफ़ा इतना ताकतवर, इतना मुजर्रब है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है कि बैठे बैठे हर तकदीर बदल जाएगी इस वजीफ़े को करने से, इस अमल को करने से। बैठे बैठे मुंह से निकली हर दुआ कबूल और मंजूर हो जाएगी। और दूसरा, रमज़ान का महीना है, या कोई नफली रोज़े नहीं है। इन रोज़ों का रब काबा ने हुक्म इरशाद फरमाया है। इनका अजर व सवाब भी इतना है कि जो कोई रमज़ान का रोज़ा रखता है, इफ्तारी करता है या इफ्तारी करवाता है, रब करीम फरमाते हैं या नहीं कि रोज़ेदार को पेट भर खिलाओ। अगर आप किसी रोज़ेदार को पानी भी पिला सकते हैं तो उसका सवाब इतना है कि लैलतुल क़द्र की रात जिब्राइल आमीन आपसे मुसाफा करेंगे। और रमज़ान के महीने में किसी की इफ्तार कराना, किसी रोज़ेदार को हत्ता कि पानी पिलाना भी इतना अजर व सवाब है, आपके पूरे साल के रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए नाज़रीन, आज रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ सर पर रख कर यह वजीफ़ा पढ़ लीजिएगा। अगर आप में से कोई बंदा चाहता है कि पूरे साल की परेशानी ख़त्म हो जाए, पूरे साल रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाए, पूरे साल तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएं, पूरे साल कामयाबी आपके घर चलकर आपके पास खुद आ जाए, पूरा साल आपके घर से हर मोहताजी ख़त्म हो जाए, पूरी ज़िंदगी की, साल का भी नहीं, पूरे ज़िंदगी आपके घर से मोहताजी ख़त्म हो जाए, रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाए, बीमारी ख़त्म हो जाए, हर परेशानी ख़त्म हो जाए। तो रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा दायां हाथ सर पर रख कर यह वजीफ़ा कर लीजिएगा। अल्लाह वालों, यह चंद ख़ास अमल हैं जो बुज़ुर्गों के बताए हुए हैं, जिनको पढ़ने से वाकई फ़ायदे होते हैं। यह बेहद आज़मूदा और मुजर्रब अमल है, जिनको करोड़ों लोग आजमा चुके हैं। अगर आप भी इस वजीफ़े को पढ़ते हैं, आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, सर से हाथ उठाने से पहले आपकी वह हाजत अल्लाह पाक की बारगाह में पहुंच जाएगी। अफ्तारी के दस्तरखान पर हर कोई बैठता है, हम मुसलमान हैं, अफ्तार पर 2 से 4 मिनट पहले बैठ जाते हैं। आज से आपने क्या करना है, वैसे तो आप अफ्तार से पहले पूरा दिन मौजूद है, किसी भी वक्त या वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। सारा दिन नहीं पढ़ सकते तो अफ्तार के दस्तरखान पर बैठ कर भी या वजीफ़ा पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त है। आप चाहें पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, सऊदी अरब से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल,
अमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक़ है, आपने अफ्तारी से पहले यह वजीफ़ा लाज़मी पढ़ लेना है। यह वजीफ़ा सिर्फ 7 बार पढ़ना है। आप चाहे नमाज जोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, लेकिन अफ्तारी से पहले इस अमल को लाज़मी कर लें। 7 बार पढ़ने में कितना ही वक्त लग जाएगा। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस ख़ास अमल और वजीफ़े की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और बहुत से अमल आपके हवाले डेली बेसिस पे मैं करती रहती हूँ। अगर आपको देखना है तो आप वीडियो के चैनल का विज़िट करें। आज रोज़ा खोलने से पहले आपने बावजूद होकर मुसल्ले पर या दस्तरखान पर बैठ जाना है। बैठकर अब क्या करना है, आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। सबसे छोटा दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सबसे बड़ा दरूद इब्राहिमी है। आपको बीच का भी पढ़ना हो तो आप पढ़ लें, सबसे छोटा भी पढ़ना हो तो पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी भी पढ़ना है तो पढ़ लें, लेकिन बेहतर है कि दरूद इब्राहिमी आप पढ़ें। किसी भी वजीफ़े के शुरू में आप अव्वल और आखिर 3 या 7 बार दरूद शरीफ आप पढ़ लिया करें। एक बार दरूद पढ़ और आप जब 3 बार दरूद शरीफ पढ़ लें उसके बाद आप अपने मकसद की नीयत करनी है। हर किसी का मकसद अलग है। कोई नया घर चाहता है, कोई दौलत चाहता है, कोई बीमारी से शिफा चाहता है, कोई तंगदस्ती से निजात चाहता है, कोई फाकों गुर्बतों का शिकार है। आज रब करीम से अफ्तारी से पहले जो भी मांगोगी मिल जाएगा, क्योंकि रब करीम फरमाते हैं जो बंदा सुबह सहरी करता है सारा दिन भूखा रहता है और अफ्तारी के वक्त वह जो मांगता है फरिश्ते इनामात से उसकी झोलियां भर देते हैं। मुँह से निकली हर दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाह खुद फरमाता है इन्ना अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरे रब की तो कुदरत हर एक जर्रे पर है। तू जितना भी मांग सकते हो मांग लेना। अपने जहन में अपनी नीयत और मकसद रखकर आपने फ़ौरी तौर पर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है और अपनी आंखें बंद कर लेना है। आपने रोज़ा खोलने से पहले अपना सीधा हाथ अपने सर पर रखते हुए, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, सीधा हाथ सर पर रख कर आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह वजीफ़ा रब करीम के एक नाम का वजीफ़ा है जिसकी कसम रब करीम ने खाई है कि कसम है मुझे उस नाम का या फत्ताहु, कि जो बंदा या फत्ताहु पढ़कर अपने रब से जिस बात का इकरार करता है या हाजत करता है, जिस मकसद का सवाल करता है, मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करूँगा। आपने या फत्ताहु को एक सांस से पढ़ लेना है। मैं एक बार यहाँ फिर कहना चाहूँगी, सबसे पहले आपको बिस्मिल्लाह करके 3 या 7 बार आगे पीछे अव्वल आखिर में दरूद शरीफ पढ़ के और या फत्ताहु आपको पढ़ना है। या आपने या फत्ताहु एक सांस से पढ़ना है। अपना दायां हाथ अपने सर पर रखकर आपने या फत्ताहु को हाथ की उंगली पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 7 बार या फत्ताहु पढ़ना है और 7 बार या फत्ताहु को आपने एक सांस में पढ़ना है। बआसानी पढ़ लिया जाएगा। अगर किसी की सांस टूट जाता है तो वह दोबारा कोशिश कर ले। जब तक वह एक सांस में या फत्ताहु को 7 बार ना पढ़ ले तो जब तक वो ना पढ़ ले तो कोशिश करके पहले वो पढ़ने की कोशिश कर ले, उसके बाद पढ़े। जैसे मैं पढ़ के आपको दिखा रही हूँ, या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि 7 बार या फत्ताहु एक ही सांस में पढ़ लें। या फत्ताहु 7 बार पढ़ते ही साथ ही फ़ौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो ये वजीफ़ा पढ़ना है वह कुरानी सूरत का वजीफ़ा है। अब या फत्ताहु पढ़कर आपने रब को राज़ी कर लिया, रब को मना लिया। अब आपने अपने किसी भी मकसद और उरूज़ की कामयाबी और तरक्की चाहते हैं, अगर आप ख़जाने लूटना चाहते हैं, अगर आप अपने घर की जन्नत बनाना चाहते हैं, अगर आप अपने पूरे साल के रिज़्क़, पूरे साल की खुशियाँ, पूरे साल की सलामती और हिफाजत को समेटना चाहते हैं, पूरे साल की मोहताजी से बचना चाहते हैं, पूरे साल की तंगदस्तियों से बचना चाहते हैं, तो दूसरे नंबर पर आँखें बंद करते हुए सीधा हाथ सर पर रख कर आपने सिर्फ 3 बार सूरह कौसर पढ़नी है। और यह एक सांस में नहीं पढ़नी। और इसे सूरह कौसर आप बिस्मिल्लाह के साथ जब 3 बार सूरह कौसर पढ़ लें, उसके बाद तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वह अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम है, या मुसब्बिबुल असबाब। हर कोई
بندہ آج دنیائی اسباب کے لیے پریشان ہے تو پریشان کیوں ہو، رب سے اسباب مانگ لو۔ اور رب نے اپنی صفات بتائی ہے، یا رب نے اپنی صفات بتائی ہے، یا مسبب الاسباب میں ہوں۔ تو آپ نے آخر میں صرف 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں افطاری سے پہلے روزے کی حالت میں آخری وقت میں، جو رب کا محبوب وقت ہوتا ہے، جس وقت میرا رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، جس وقت رب اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس وقت میں جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب یعنی اے اسباب پیدا کرنے والا رب کی ذات، جو بندہ روزہ کھولنے سے پہلے سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یا مسبب الاسباب پر کر پکارتا ہے تو فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ یا مسبب الاسباب 1 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ رحمت کے عصرے میں یا اتنے خاص عمل بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے باوجود عمل ضائع ہو جائیں۔ وظیفے ضائع کیوں ہوتے ہیں؟ جب بندہ گناہوں کی پکڑ میں ہوتا ہے تو پھر یہ وظیفہ اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے عمل کو پڑھتے ساتھ ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جیسے کہ دل کو سکون مل جائے۔ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر جد کر کے رب کریم سے مانگنا شروع کیجیے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں مانگیے گا۔ اور یہاں میں آپ کو بتا دوں، جب آپ 7 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو وہاں پھر 3 بار آپ درود شریف پڑھ کے اور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے، اپنے حاجات کو مانگے۔ آج جو بندہ بھی یہ 3 عمل کر لے گا، پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لے گا، انشاءاللہ پورا سال کے خزانوں کا مالک بن جائے گا۔ پورا سال نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی کے سامنے مانگنا پڑے گا۔ میرا بس چلتا ہے تو میں آپ سے ہر ایک کے بازو پکڑ کر مصلی پر دسترخوان پر بٹھا کر کہتی، آج آپ افطاری میں یہ عمل کر لو۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے آخری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر